नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सका पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक का सामाजिक का पाठ 7 और 8। पाठ का नाम है हास्यकरण की समझ व निपटना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5-6 न्यायपालिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम पाठ 7 और 8 के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 और 8। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। जनता अपने मत व समर्थन और विरोध संघर्ष द्वारा कानून नीतियां बदलवाने में सहभागिता करती है। देश के संविधान कानून द्वारा समानता मिलने पर भी बहुत सी असमानताएं हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। इन असमानताओं को दूर करवाने के लिए विभिन्न आंदोलन, प्रदर्शन आदि हुए। हमने कांता की कहानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी.आर. अम्बेडकर तथा घरेलू महिला जसप्रीत की कहानियों से जाना कि बहुत सी जनता अब भी मुख्य धारा से अलग थलग अपना जीवन जीने को मजबूर है। तो अब शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। इसमें है दोनों दोस्त अमन व रंजन को वायरल बुखार में इलाज करवाने का अनुभव बताइए। अमन और रंजन को इसका उत्तर है कि डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ा। खून टेस्ट के लिए लंबी लाइन थी और रिपोर्ट के लिए 3 दिन बाद फिर से अस्पताल जाना था। नंबर 2 है प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में अलग क्यों बैठाया जाता था? इसका उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जाति से संबंध रखता था, इसलिए उसे कक्षा में अलग बिठाया जाता था। तीसरा प्रश्न है, क्या आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो सबसे अलग अलग रहता हो? उसके अलग रहने का कारण की जानकारी लें। तो इसमें है नहीं, हमारी कक्षा में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। आप लिखेंगे, अगर है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर उस बच्चे की जगह आप होते तो आप दूसरों से अपने साथ कैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैं अपने साथ अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद करती, जैसे दूसरे बच्चों से सामान्य व्यवहार की उम्मीद करती हैं। अब है कार्यपत्रक 2। कौन से मौलिक अधिकारों से जुड़ा है? उचित मिलान करें। पहला है कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलग बैठाना, ये है ग। अनुच्छेद 17 अनुसार अस्पृश्यता। दूसरा है दलितों आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इसका है घ। सामाजिक असमानता दूर करने के लिए। तीसरा है दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, इसका है क। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन। चौथा है लड़की होने के कारण सेना में भर्ती होने से वंचित रखना, इसका है ख। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन। ये हमारा कार्यपत्रक 2 का मिलान, उचित मिलान हो गया है। अगला है कार्यपत्रक 3। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यह तस्वीर देखकर एक औरत क्या क्या कार्य करती है, उनकी सूची बनाकर उस पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस औरत के हाथ में देखिए, एक हाथ में घड़ा है, दूसरे हाथ में बच्चा है और कई हाथ दिए हुए हैं। किसी में झाड़ू है, किसी में बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कपड़े हैं
और अलग अलग तरह से कई चीज़ें, बर्तन दिए गए हैं, बोतल दे रखी है। तो इस तरह से हम इसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये 6-7 पॉइंट लिखे हैं। तो पहला देखिए, जैसे कि बच्चे को पालती है, दूसरा है पानी लाती है, तीसरा कपड़े धोती है, 4 नंबर पर है खाना बनाती है, 5वां है झाड़ू पोछा लगाती है, 6ठा बर्तन धोती है, सभी की देखभाल करती है, चाहे वो बच्चे हों, पुरुष हों या घर में बुज़ुर्ग माता पिता हों, सभी का ध्यान एक महिला रखती है। देखिए इतने सारे काम एक औरत करती है। अब है कार्यपत्रक 4। इसमें है पहला, उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक लक्ष्मी का दृष्टिकोण। तो वो अपने विचार बता रही हैं कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। उन्होंने ये अपना दृष्टिकोण बताया है। तो दूसरा इसमें प्रश्न है, आप लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से कहाँ तक सहमत हैं। तो मैंने इसमें अपने लिखे हैं विचार कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं और अपना कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य को करने से हमारे माता पिता को आर्थिक मदद और उनको जीने का एक सहारा मिल रहा है, तो मैं क्यों ना ऐसे काम को करूं। आप यहाँ पर अपनी राय लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक है 5। पहला प्रश्न है, गांव या आसपास किसी सफल महिला के जीवन में आई बाधाएं तथा उनको कैसे दूर किया, इसकी जानकारी प्राप्त करके कक्षा में अनुभव साझा करें। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे गांव की सफल महिला के जीवन में बच्चों को पालने की, परिवार की साझेदारी, समाज की ताड़ना आदि बाधाएं आईं। जैसे कि बच्चों को पालने में मदद, अगर मान लो घर के संभाल लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बच्चों को खुद संभालना होता है तो समस्याएं आती हैं। परिवार अगर साथ नहीं देता है तो भी समस्याएं आती हैं, और समाज तरह तरह के ताने मारता है। तो ये निम्न बाधाएं हैं, जो कई तरह की बाधाएं हैं जो सामने आती हैं। लेकिन इन महिलाओं ने, जो सफल महिलाएं हैं, उन्होंने इसका डट कर मुकाबला किया और समस्या को दूर किया। आज वे एक सफल महिला के रूप में आगे बढ़ रही हैं। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय में कार्यरत जो अध्यापिकाएं हैं, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसका उत्तर है कि महिला अध्यापकों के जीवन में बच्चे, घर परिवार आदि की समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, एक दिन के लिए विपरीत लिंग, लड़का है जो वो लड़की बने और लड़की है जो वो लड़का बने, के रूप में दिनचर्या बनाकर कक्षा में अपने अनुभव शेयर करें तथा बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो लड़का बनकर, जो लड़की थी वो लड़का बनकर रही पूरे दिन, तो उसका क्या काम था, पूरे दिन बाहर घूमना, कुछ भी काम नहीं करना। तो जब लड़कियों से पूछा तो लड़कियों ने कहा कि हमें बाहर घूमना अच्छा नहीं लगा। इसी तरह जो लड़के लड़की बने थे, उन्होंने घर के सारे काम किए, लड़की वाले कपड़े पहने, तो लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें काम करना, घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब है कार्यपत्रक 6। पहला है इसमें, समाज में भेदभाव के शिकार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर अपने आप को रखकर कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा ही बर्ताव हो जैसा उनके साथ हो रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर कि हम बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ऐसा बर्ताव होता है तो बहुत बुरा लगेगा। अब दूसरा है इसमें, अगर समाज का निर्माण आपके हाथ में हो तो आप कैसा समाज बनाना चाहेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि अगर समाज का निर्माण मेरे हाथ में हो तो
मैं ऐसा समाज बनाना चाहूँगी जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर मिले। तो ये कार्यपत्रक 6 यहाँ पर पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा पाठ 7 और 8 ये अभ्यास का हल भी हमारा पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 और 10 जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।